ये जो है ना बहुत बड़ा घोटाला है। बहरों को धमाके की जरूरत होती है तो हम लोग धमाका भी कर सकते हैं, और हमारा धमाका उग्र के साथ नहीं, क्योंकि हम लोग शिक्षक है, हमारा चरित्र ही हमारा आचरण है और हमारा चरित्र ही पूंजी है। एनसीटी का हवाला दे रहे हैं, है ना, जबकि हमको उन लोग से कोई मतलब नहीं। एनसीटी वालों से, 2011 वालों से, और मतलब कि छठा चरण वालों से हम लोग का फ्रेश बहाली है। 2019 का फ्रेश बहाली है, इसमें लड़का लोग भी फ्रेश है, वही लोग का होना चाहिए। तब सरकार को चाहिए कि नॉर्मलाइज मार्क्स और 10 मार्क्स सब जारी करे, कैटेगरी वाइज कटअप, कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज कटअप जारी करे, है ना, जो सीट है उसको जारी करे, तब जाके मामला ही क्लियर होगा। विपक्ष से उम्मीद है, उनसे बहुत उम्मीद है। छठा चरण में भी उन्होंने आवाज उठाया सदन में, तब जाके मतलब ये लोग का प्रक्रिया शुरू हुआ है। राजधानी पटना में आए दिन छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिलता है। दरोगा बहाली हो या एसटीईटी छात्र हो या फिर बीपीएससी के छात्र हो, अभ्यर्थी अपने परेशानी को लेकर सड़क पे प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। और आपको बता दूं कि कल से एसटीईटी के छात्र भी सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी शिक्षा मंत्री के गेट के पास जाते हैं या कभी हाईकोर्ट का गेट पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। कल की बात कर लूं, कल जिस तरीके से रिजल्ट आया था, रिजल्ट में इनका मानना था कि मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, जबकि रिजल्ट हमने पास कर लिया है, रिजल्ट आ चुका है। और मंत्री का कहना था कि जिसका रिजल्ट आया उसकी नौकरी होगी। हालांकि जब मंत्री से मिलने जाते हैं तो मंत्री साहब इनसे मुलाकात नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने को ये उतारू हो गया। आप देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट के बाहर एसटीईटी के तमाम अभ्यर्थी हैं जो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कल इनसे जब हमने बात किया था तो इन्होंने कहा था कि मंत्री जी ने 24 घंटे का आश्वासन दिया था। हालांकि आज जब इन मंत्री से मिलने गए तो मंत्री जी से मिलने सीधे अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या समस्या आ रही है कि 2 दिन से आप सड़क पे घूम रहे हैं। 2 दिन से सड़क पे घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, क्यों? हम लोग का कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। हम लोग 2 रोज से यहाँ पर घूर रहे हैं, कभी सचिवालय गेट पे, कभी मंत्री जी के गेट पे, सब जमा जा रहे हैं, मगर कोई मिलने वाला नहीं है। पुलिस बुला के जो डंडा खिला के सबके बाहर भगा रहे हैं, जो कि मेरिट लिस्ट में नाम सबको हटा दिया गया है। हम लोग टोटल 24,599 विद्यार्थी क्वालिफाई किए थे। उसी में फिर बोला गया मंत्री द्वारा, जो सचिव थे हमारे संजय जी, वो भी बोले कि आपका नौकरी पक्की है। जारी हुआ रिजल्ट जिसमें बोलना था कि 3 विषय जो हिंदी, उर्दू, संस्कृत और साइंस का रुका हुआ था, उसी का रिजल्ट आना था। और उसी का रिजल्ट देने के बदले कुल का मेरिट लिस्ट जारी हो गया। और मेरिट लिस्ट में कोई नहीं आए, कुल बाहर निकल गए। तो उसमें जो क्वालिफाई जितना सीट था उतना मेरिट लिस्ट भी बनाया गया। तो हम लोग बाहर जो दिख रहे हैं इतना, वो कहाँ से आए, कैसे निकले? इसका उपाय तो सरकार ही बताएंगे कि हम लोग क्या करें, या आत्मदाह करें। 3 विद्यार्थी जान दे चुके हैं, अब कितना देना पड़ेगा? ये नहीं क्लियर हुआ तो कितना के जान चला जाएगा, इसका जिम्मेदार होंगे सरकार। देखिए, लगातार सड़कों पे छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिलता है। बहाली प्रक्रिया में रिजल्ट में गड़बड़ी या फिर अन्य जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर छात्र लगातार सड़क पे दिखते हैं। ऐसे में एसटीईटी के छात्र भी लगातार परेशान है। 37,000 का वैकेंसी था, 24,000 के रिजल्ट आए थे और मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं है वो लोग सड़क पे। लेकिन सीधे तौर पे मंत्री का कहना था कि जिसके रिजल्ट आया उसको नौकरी होगी। हालांकि इनका सीधे तौर पे कहना है कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, और अब जब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो हम 2 दिन से सड़क पे है, ना मंत्री हमारा सुनता है ना कोई सरकार सुनता है। तो अब ऐसे में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और भी अभ्यर्थी है, सीधे अभ्यर्थी से भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? बांका डिस्ट्रिक्ट से। कब से आए हैं? 3 दिन हो गया हम लोगों को। 3 दिन से आए हुए हैं जी। और क्या हुआ 3 दिन में, कोई समाधान निकला आप लोगों का? अभी तक तो कोई माकूल समाधान नहीं आया है। मतलब कोई मुलाकात किया, शिक्षा मंत्री मुलाकात किए? नहीं, कोई मुलाकात नहीं किया शिक्षा मंत्री। हम लोग एकदम भटक रहे हैं सड़क पे, न्यायालय के दरवाजा खटखटा रहे हैं और आगे हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। न्यायालय का दरवाजा खटखटा, न्यायालय में पिटीशन फाइल किए क्या? नहीं सर, ड्राफ्टिंग हो रहा है, बहुत जल्दी मतलब हो जाएगा। आज तो ऑफिस बंद है, आप लोग भी जानते होंगे। कल मतलब कि आपका फाइल हो जाएगा। ये जो है ना बहुत बड़ा घोटाला है, बेल्ट्रॉन वाला, और भी जो मेन IAS लोग हैं और भी मतलब मंत्री जी हैं, बहुत बड़ा घोटाला है। बहुत सारे बच्चों को पैसा लेकर के बाद में एंट्री करवाया गया है, और जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं उनको बाहर किया गया है। इसका उजागर होना चाहिए। इसमें तो मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारा वकील के यहाँ गए हुए हैं ड्राफ्टिंग करवाने के लिए, बहुत सारा उस साइड बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पर है ना, हजारों के हजारों लोग में है। मंत्री जी से मिलने की कोशिश किए थे शिक्षा? हाँ, कल मंत्री जी से बातचीत हुआ था, कुछ लड़के गए थे हम लोग की टीम में से ही, तो बातचीत हुआ था। बोला गया था 24 घंटे के अंदर
हम कुछ मतलब आप लोग के प्रति है ना एक पक्ष में बोलेंगे, बट उनका जो रवैया है बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। उनका कहना है कि एनसीटी का हवाला दे रहे हैं, है ना, जबकि हमको उन लोग से कोई मतलब नहीं। एनसीटी वालों से, 2011 वालों से और मतलब कि छठा चरण वालों से हम लोग का फ्रेश बहाली है, 2019 का फ्रेश बहाली है। इसमें लड़का लोग भी फ्रेश है, वही लोग का होना चाहिए। तब सरकार को चाहिए कि नॉर्मलाइज मार्क्स और 10 मार्क्स सब जारी करे, कैटेगरी वाइज कटअप, कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज कटअप जारी करे, है ना, जो सीट है उसको जारी करे, तब जाके मामला ही क्लियर होगा। सब चीज़ को हाइड किए हुए है और मतलब सिर्फ कहता है कि मेरिट में है, मेरिट में नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो क्या आगे रहेगा? गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो कहता है कि बहरों को धमाके की जरूरत होती है, तो हम लोग धमाका भी कर सकते हैं। और हमारा धमाका उग्र के साथ नहीं, क्योंकि हम लोग शिक्षक है, हमारा चरित्र ही हमारा आचरण है और हमारा चरित्र ही पूंजी है। इसलिए हम लोग शानदार तरीके, हम लोग आवाज बुलंद करके, और जितने भी शिक्षक संघ है हमारे देश में हो या हमारे बिहार में हो, सभी को एक बुलंद आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे और इसकी मांग पूरी करेंगे। विपक्ष से उम्मीद है? जी, विपक्ष से बिल्कुल उम्मीद है। क्या लगता है तेजस्वी आप लोगों का सहायता करेंगे? जी बिल्कुल सही सहायता करेंगे। हमेशा टीचर लोग के पक्ष में है, उनसे बहुत उम्मीद है ना। तो मतलब कि सड़क से लेकर सदन तक आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और आप लोग को पता होगा कि पिछले छठा चरण में भी उन्होंने आवाज उठाया सदन में, तब जाके मतलब कि लोग का प्रक्रिया शुरू हुआ है। कल आप लोग उनसे मुलाकात करने भी गए थे, तेजस्वी से मुलाकात नहीं हो पाई? सर हुई है सर, 5 लड़कों के हुई थी, उसमें सर बहुत सारे लड़के गए थे वहाँ पर हमारे, लेकिन वहाँ से क्या हुआ कि मतलब कि बहुत सारा प्रशासन जो आके हम लोगों को साइड कर दिया गया है और उनसे बोले कि आज 3 बजे जो बोले, मतलब प्रशासन के द्वारा आपको विपक्ष से ही मिलने नहीं दिया जा रहा है? नो सर, नहीं मिलने दिया जा रहा है, बट उनका समर्थन है। उनका। देखिए ये STET अभ्यर्थी है और देख सकते हैं कि कई ऐसे जो अभ्यर्थी है वो विकलांग हैं, चल नहीं सकते। कहाँ से आए हैं? हम मसौड़ी से आए हैं। मसौड़ी से, पटना जिले से हैं। कितने दिन से हैं यहाँ? हम कल से यहाँ पे हैं। हम लोग 5 अभ्यर्थी हैं और हम लोग को मेरिट लिस्ट आपका भी रिजल्ट हो चुका है? मेरिट में मेरा नाम नहीं है, लेकिन हम लोग पास हैं। पास है 2019 वाले में? हाँ, 2019 में पास हैं। 24,000 में आपका भी नाम? 24,599 में मेरा भी नाम है। न्यायालय पे है भरोसा? न्यायालय पर ही उम्मीद है। अब सरकार से तो कोई उम्मीद हो रहा नहीं। सरकार से क्या उम्मीद रहेगा? जो पल पल बयान बदल रहा है, उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? तेजस्वी से है उम्मीद? तेजस्वी से उम्मीद है। लगता है कि आप लोग सुनेंगे? सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। नहीं तो उनको सुनना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर के सुनना चाहिए, उनको इस मुद्दे को सीरियसली लेना चाहिए। चूंकि ये बिहार के भविष्य निर्माता की बात है, अदर कोई बात की नहीं है। इससे भविष्य का निर्माण होना है बिहार को आने वाला समय में। ये कोई खेल नहीं है जो खेल करके चल दिए बिहार सरकार। इसको सभी पक्षधर जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, उनको इस मामला को सीरियसली लेना चाहिए, इस पे जांच होना चाहिए। और जो STT अभ्यर्थी पास हैं उनको नौकरी पक्की होनी चाहिए। क्या लगता है कि इसमें नियुक्ति में कहीं पैसे वैसे की धांधली तो हो रही है क्या? पैसे की अगर धांधली नहीं होता तो जो STT क्वालिफाई अभ्यर्थी मेरिट से बाहर कैसे हो जाते हैं? आखिर बाहर होने का रीजन क्या है? पैसा लेकर के बीच में घुसाया गया, घपलाबाजी किया गया, तब तो हम लोग बाहर हो गए। जबकि 24,599 ही पास है, 24,598 का मेरिट बनता है, तो बीच में हम लोग पास वाला कहाँ चले गए? उड़ गए। देखिए क्या पक्की नौकरी, मतलब लगता है कि आप लोगों को सीधे न्यायालय पे मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सरकार किसी पे भरोसा? अब वो देखिए, वो बार स्टेटमेंट अपना बदलने तो क्या कर रहे हैं? मतलब स्टेटमेंट सीधे बदल देते हैं। जब एक IAS का कोई भी स्टेटमेंट का वैल्यू होता है, जबकि संजय सर को ट्विटर पर लोगों ने सवाल पूछा, उसने सारे कहा कि जितने अभ्यर्थी पास हैं उतने ही का रिजल्ट है। इनका वो ट्विटर पर कुछ लोगों के पास उनका स्क्रीनशॉट है, तो जब IAS स्टेटमेंट बदल रहा तो न्यायालय के अलावा हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, इसलिए न्यायालय के समक्ष हम लोग खड़ा हैं। देखिए, ये जो STT अभ्यर्थी है ये बिहार के तमाम जिलों से आए हैं और सीधे इनका कहना है कि सरकार पे अब हमें भरोसा नहीं रहा, विपक्ष पे है भरोसा, क्योंकि विपक्ष हमारी बात सुनेगा और सदन में भी आवाज उठाएगा और सड़क पे भी वहीं
जो अभ्यर्थी देख सकते काफी संख्या में ये अभ्यर्थी है और ये बिहार के तमाम जिलों से है और इनका साफ शब्दों में कहना है कि अगर रिजल्ट आया हमारा तो मेरिट लिस्ट में हमारा नाम होना चाहिए, हमारी नौकरी होनी चाहिए। और जब मंत्री जी कहते हैं कि रिजल्ट जिसका हुआ उसको नौकरी मिलनी चाहिए तो हमें भी मिलनी चाहिए, लेकिन इनका साफ शब्दों में कहना है कि सरकार पे भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भरोसा है। न्यायालय में हमने पिटीशन फाइल करूंगा और उसके बाद देखना है कि क्या इनका जो नियुक्ति है ये होता है या नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव याद देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।